हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपको वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा और बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स मोशन, बेसिस ऑफ particles motion. On the basis of particles motion, wave are categorized in two parts. First part is longitudinal wave and is other part transverse wave. तो देखते हैं इसको। First part is longitudinal and second part is transverse. Longitudinal wave and second other part is transverse wave. फर्स्ट पार्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड सेकेंड पार्ट इज ट्रांसवर्स वेव। अब इसको वन बाई वन करके अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है इसको देखते हैं। A wave in which particles of the medium vibrates back and forth in the same direction. Direction in which wave is moving. Is called longitudinal wave. Longitudinal wave क्या होता है इसको रीड करते हैं। A wave in which particles of the medium vibrates back and forth in the same direction in which wave is moving. अब इसका फिगर कैसे बनेगा वो आपको अच्छे समझाते हैं तो और इजीली तरह से आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी वेव क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव A2 लेट करते हैं, A2 भी मूव कर रही है। वेव डायरेक्शन A2 भी मूव कर रही है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इधर ऐसे मूव कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की डायरेक्शन क्या है, बैक एंड फोर्थ। जिधर वेव ट्रेवल करती है उधर ही बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। ऐसी वेव को हम कॉल करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल, जो भी हम गिटार बजाते हैं, गिटार में जो साउंड होती है कि वहाँ पर जो वेव क्रिएट होती है उसको वेव को क्रिएट कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। नेक्स्ट, जैसे हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्प्रिंग है, इसको हम क्या करते हैं, दोनों एंड से एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं तो ये जो वेव जनरेट होती है उसे करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये सारे एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल वेव के हैं। आई होप आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसको अच्छे से सीखते हैं। पहले इसको अरेंज कर देते हैं। A wave in which particles of medium
vibrates up and down, up and down at right angle, right angles in the direction, the direction, in the direction in which wave is moving, wave is moving, वेव इज मूविंग। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है, इसको रीड करते हैं। ए वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एट राइट एंगल इन द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग। तो अप एंड डाउन जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव करें तो ऐसी जो वेव क्रिएट होती है उसको कॉल करते हैं हम ट्रांसफर वेव। इसका फिगर आपको बना के समझाते हैं। ये हमारी एक वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव, कॉल करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन इसे नेम दे देते हैं ए टू बी, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, वेव इधर मूव कर रही है, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैसे मूव करते हैं, आर एस, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन एट राइट एंगल, ठीक है। ये कैसे है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर आ गया हो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल के क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लेंगे, स्प्रिंग का एक वन एंड हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कर देंगे। वन एंड को फिक्स करने के बाद उसको ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। फिक्स्ड करने के बाद सेकेंड एंड को पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो जो वेव क्रिएट होगी उसको कॉल करेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर आ गया हो। अब नेक्स्ट इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं क्रेस्ट एंड टफ क्या होते हैं, एंड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है ये आपको समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकल बताते हैं। कंप्रेशन is that part of longitudinal wave in which particles of the medium is closer to normal, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, ए कंप्रेशन इज द दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज क्लोजर टू नॉर्मल। जो भी नॉर्मल किसी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उससे क्लोजर अगर पार्टिकल्स हैं तो वहां पर कंप्रेशन आता है। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं फिगर से। ये हमारा एक मैटर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल जो हैं ऐसे पास हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, आपस में बहुत पास हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स ऐसे हैं, पार्टिकल्स के बीच का गैप है बहुत जानना है, ठीक है। जानना है गैप, तो वहाँ पर क्या होगा, रेयरफैक्शन। और जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही पास हैं, क्लोजर हैं एक दूसरे के, ईच अदर क्लोजर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स
इसको क्या कॉल करें, कंप्रेशन, कंप्रेशन, और इसको रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन क्या होता है, यहीं पर आपको डिफाइन कर देते हैं। रेयरफैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर टू ईच अदर एट नॉर्मल। नॉर्मल से पार्टिकल्स का गैप क्या होता है, जाना होता है, वहाँ उस पार्ट को क्या कॉल करते हैं, रेयरफैक्शन। यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच का गैप है नॉर्मल से जाना है, तो इस पार्ट को क्या कॉल करेंगे, रेयरफैक्शन। आई होप आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और आप बता दें, यहाँ पर जो कंप्रेशन में क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर मैक्स होगा, जो पार्टिकल्स के बीच का आपस में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। एंड वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी क्या मिनिमम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स पास होंगे तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। और जो डेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्स, डेंसिटी क्या होगी, मैक्स, डेंसिटी इज मैक्सिमम। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारा एक्स डायरेक्शन का है, ये वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स लेंगे, एक्स की जगह पे क्या लेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी लाइन, डेंसिटी लाइन, ये क्या है, हमारी नॉर्मल डेंसिटी लाइन। ये वाली जो लाइन है ये हमारी नॉर्मल डेंसिटी लाइन है। इधर क्या हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और इस पे डेंसिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल, और इसको नीचे एक्सपेंड करते हैं। इधर क्या होगा, डेंसिटी इज लेस देन नॉर्मल। तो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऊपर इधर हम लेंगे डेंसिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल, नॉर्मल से डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, यहाँ पर डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी लाइन है, ठीक है। और नीचे साइड क्या है, डेंसिटी इज लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है ऊपर वाले पार्ट में, नॉर्मल से ग्रेटर देन है, तो इस पार्ट को क्या कॉल करें, कंप्रेशन, कंप्रेशन। और यहाँ पर क्या है, डेंसिटी नॉर्मल से लेस है, तो इसको कॉल करेंगे रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, और इसको कंप्रेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में क्या है, डेंसिटी जाना है तो इधर कंप्रेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर पार्टिकल्स और मीडियम पास होंगे, नियर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, और नीचे साइड क्या है, डेंसिटी इज लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से डेंसिटी क्या है, लेस है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स रेयरफैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर होगा। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफर फेज और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड क्रीज एंड टफ क्या होते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, जिससे आपका कोई डाउट ना बचे। तो पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।